गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में हम लोग का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो चैप्टर थे उसमें एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग एंड एडिशन विद रीग्रुपिंग हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर की ऑपरेशन ऑफ एडिशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन चैप्टर का जो टॉपिक हमारा वो है, पहले हम जानेंगे प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। जैसे कोई कहता है कि मेरी विशेषता क्या है, अगर इस पेन की विशेषता क्या है, इस पेन का महत्व क्या है, इस पेन का गुण क्या है। ठीक है, तो आप क्या बोलिए, पेन काला दिखता होगा, ठीक है, पेन पतला होगा, पेन में स्याही होगा। These all are the properties of this particular pen। ठीक है, यही गुण विशेषता ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है इस पेन की। वैसे ही एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज होगी ये हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो एडिशन आपको क्या हो सकता है, दो नंबर्स हो सकते हैं, मोर देन 2 नंबर्स हो सकता है ना। उसी का हम जानेंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ एडेंड्स चेंज करें। पहला जो हम पढ़ेंगे क्या है, ऑर्डर ऑफ एडेंड्स। एडेंड्स करने का मतलब जिसको ऐड किया जाए। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ऐड 2 5 4 3 1 एंड 4 5 3 2 1 ऐसे हो सकता है। तो क्या होगा, हम ऐड करेंगे 2 5 4 3 1 या 4 5 3 2 1 1 1 2 3 2 5 5 4 3 7 5 5 10 4 2 6 एंड 7 ये हम लोग ऐड किया। ठीक है, अगर हम जैसे इसमें इसको ऐड किया, हम इसमें इसको ऐड करेंगे तब देखते हैं। ये हम सेम ही रिजल्ट दिया। मतलब आप अगर दो नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो नंबर्स है ए और बी। ठीक है, तो आप ए में बी को ऐड कीजिए या फिर बी में ए को ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल होगा, रिजल्टेंट सेम आएगा। ये ना बात करेंगे, यहाँ पे दो नंबर्स थे, इसमें इसको ऐड किए तो ये हमको मिला, फिर इसमें हम इसको ऐड किए तो भी हमको यही मिला, दोनों इक्वल। ठीक है, तो रिजल्टेंट के केस में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एडेंड्स का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर चेंज करके, मतलब 2 में 3 को जोड़ना या 3 में 2 को जोड़ना, लास्ट में आप 5 ही गेट कीजिएगा, 2 में 3 जोड़िए 5 गेट कीजिएगा, या फिर 2 में 3 में 2 जोड़िए उसमें भी 5 गेट कीजिएगा। तो दोनों का कंडीशन क्या होगा कि दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों केसेस में। दूसरे हम प्रॉपर्टी जानेंगे एडिंग बाय ग्रुपिंग। सेकेंड है हमारा एडिंग बाय ग्रुपिंग। मान लीजिए कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर भी आपको ऐड करने चाहिए। रीग्रुपिंग में मैंने बताया था कि 2 नंबर भी दे सकता है, 2 से ज्यादा नंबर देगा तो भी उसको लोग रीग्रुपिंग में ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया, एग्जांपल देखते हैं, ऐड 5 4 3 3 2 1 एंड 4 6 7 क्वेश्चन दिया। ठीक, हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं और जो बचेगा उससे जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। 5 4 3 3 2 1 प्लस 3 1 4 4 2 6 5 3 8। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 4 6 7। ठीक है, दो को हम ऐड कर लेते हैं, हमारा रिजल्टेंट ये आ गया। इस रिजल्टेंट में हम इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इतना हमारा। ठीक है, मतलब इससे जस्ट बाद इसमें यहाँ पे पुट करके इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, हमारा ये हो गया, हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट हमारा हो गया 1331, दैट मींस 1331।
और भी क्या कर सकते हैं, जैसे 3 नंबर्स का हम इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आता है उसको देखते हैं इसमें क्या होता है। तो 4 6 7 3 2 1 19 7 1 8 6 2 8 4 3 7, ठीक है। अब इस 7 डबल 8 में हम किसको ऐड करेंगे, 5 43 को। देखिए तो दोनों कंडीशन में रिजल्टेंट सेम है। तो आप कुछ भी कर सकते हो रीग्रुपिंग में। अगर 3 नंबर दिया है ए बी सी, अगर 3 नंबर दिया है तो आप ए प्लस बी पहले कर लो बाद में सी करो, या फिर पहले ए प्लस सी कर लो बाद में बी करो, या फिर बी प्लस सी पहले कर लो बाद में ए करो। कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैंने पर्टिकुलरली नोट्स में लिखा भी है, मैंशन किया है, तो उसको वहां पे देखिए, ठीक है। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा टॉपिक वो क्या होगा देखते हैं। मैंने आप लोगों को सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में एक से समझाया है। सक्सेसर मतलब क्या होता है कि किसी नंबर का सक्सेसर निकालता है। मान लीजिए कि 8 का सक्सेसर निकालना है, तो 8 का सक्सेसर निकालने में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो ये हमारा सक्सेसर निकल जाएगा, बता दें। वही यहाँ पे भी सक्सेसर का यूज पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि सक्सेसर का यूज कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, ठीक है। अगर हम तीसरा जो इसका टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट अगर हम ये करते हैं एडिशन ऑफ जीरो, तो देखिए क्या होता है। एडिशन ऑफ किसी भी एडिंग्स में अगर आप 0 ऐड करते हैं, किसी भी एडिंग्स में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर देता है जिसमें आप जिसको ऐड करते हैं। नहीं समझे? अगर आपके पास 4 आम है और मैं बोलता हूँ उसमें से 0 आम को ऐड कर लो, 0 आम और ऐड कर लो, तो कितना आम बचेगा, 5 बनेगा क्या? नहीं ना बनेगा, 4 ही रहेगा। वही बात कि एडिशन ऑफ 0 मतलब अगर आपको एग्जांपल तौर पे देख लीजिए कि 543 था या 5432, उसमें अगर आप 0 ऐड कीजिएगा तो क्या देगा, 5432 ही देगा, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर अगर आप 0 ऐड करते हो तो वही रिजल्टेंट देता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, 17,867 में 0 अगर ऐड करोगे तो क्या देगा, वो 0 नहीं देगा, चाहे 868 नहीं देगा, वो उतना ही देगा जितना लिखे थे आप, जिसमें जितने को ऐड कर रहे थे, यही नंबर आपको देता है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं एडिशन ऑफ 1। अगर 1 करेंगे तो क्या होगा, अगर आप किसी भी नंबर में ऐड 1 करते हो, एग्जांपल 432 का एग्जांपल ले रहा हूं, 4320 लेता हूं, ठीक है। अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये इसकी यूनिट प्लेस का 1 डिजिट बढ़ जाएगा। क्या करेगा, यूनिट प्लेस का 1 डिजिट बढ़ जाएगा। दैट मींस अगर 1 ऐड करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट से है यूनिट प्लेस, तो इसका 1 वैल्यू बढ़ जाएगा। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। और अगर आप 1 ऐड करते हो तो 1 ऐड करते हो तो ये क्या है, मैंने यहाँ सक्सेसर के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, ये इसका सक्सेसर निकाला है, ये नंबर जो है 4320 का सक्सेसर निकाला है, ठीक है। केवल 1 के केस में, सभी केस में नहीं, ओके। नाउ देखते हैं हम एडिशन ऑफ टेंस। अगर आप किसी नंबर में 10 ऐड करो, दैट मींस व्हाट, 1 ऐड किया तो आप यूनिट प्लेस के वैल्यू को बढ़ाए थे 1 डिजिट्स, लेकिन अगर 10 ऐड कीजिए तो क्या कीजिएगा, टेंस प्लेस के वैल्यू को 1 डिजिट बढ़ाइएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, टेंस प्लेस के वैल्यू को 1 डिजिट बढ़ाइएगा। मान लीजिए हम 10 ऐड करते हैं, इसका टेंस प्लेस कौन सा है, 2 है हमारा, तो 2 हमारा बढ़ जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा, 1 डिजिट बढ़ाने का मतलब होता है 2 से क्या हो जाएगा 3। ये हमारा एडिशन ऑफ टेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल है, मान लो कि ये 4290 है, इसमें अगर आप 10 ऐड करते हो तो टेंस प्लेस में क्या है, 9 है, तो इसको तो आप ऐसे लिखिए, 9 में जब 1 ऐड करो तो 10 बनेगा, तो 10 का आप 10 नहीं लिखोगे, केवल 0 लिखोगे, आपके पास कैरी 1 हो जाएगा, इस 2 में कैरी 1 ऐड होगा, 2 1 3, क्योंकि एडिशन मैंने बताया था कि राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट के थ्रू हम चलते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ हमारा टेंस हो गया। उसी तरह एडिशन ऑफ 100,
100 में क्या होगा, हम लोग मान लीजिए नंबर था, इसमें एडिशन ऑफ 100 करते हैं तो 100 प्लेस का एक वैल्यू एक डिजिट बढ़ जाएगा। 100 प्लेस में जो नंबर होंगे, ठीक है, या फिर डिजिट्स होंगे, उसके एक डिजिट्स आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे। 1 10 100 100 प्लेस से क्या है 2 है, इसको जब हम ऐड करें तो कितना बन जाएगा 0 और 9 के बाद चेंज आ जाएगा, इन दोनों को बदल दें 1 आगे इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2 1 3 और 4 का 4 हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो 4 3 9 1 9 0 हमारे 100 प्लेस के वैल्यू आएगा। वैसे ही 1000 प्लेस में क्या करेंगे, थाउजेंड प्लेस में जब 1000 ऐड करना होगा तो 1000 प्लेस में जो डिजिट्स होगा उसको एक वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं 4 7 8 9 2 3 1। ठीक है, इसमें हमको 1000 ऐड करना है। ठीक है, 1000 प्लेस में कौन सा डिजिट्स है, नंबर है 1 2 3 4 9, इसके वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे 1। तो ये तो लेफ्ट डेरिवेटिव जैसे होगा वैसे ही लिख देंगे 2 3 1 9 1 कितना होगा 10 over 10 का 0 10 1 आएगा हमारा 8 1 9 7 4। बेसिकली जो आप लोग प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस सेशन में जो भी एडिशन के रूल्स पढ़े हैं उन्हीं सब को लेकर मर्ज करके लिखेंगे आप। ऑर्डर ऑफ एडिंग बाय ग्रुपिंग, एडिशन ऑफ 0, एडिशन ऑफ 1 10 100 1000। सिमिलरली ऐसे में आप लोग ऐड कर सकते हो। इसी तरह से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है, आप सभी बनाइए ऐसे। अगर किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो प्लीज आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी क्वेरी related to the doubts, and be assured that your chapter will be just finished within 4 to 5 sessions. Okay, thank you students.